हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है अ ग्रीडी डॉग। स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अ ग्रीडी डॉग। ग्रीडी मतलब होता है लालची, डॉग मतलब कुत्ता। एक लालची कुत्ता। वंस अ डॉग वॉज वेटिंग नियर अ मीट shop, the hope to get by chance a piece of meat. Once एक बार a dog एक कुत्ता was past continuous tense का यहाँ पर यूज हुआ है जिसमें वर्ब का ing फॉर्म यूज होता है। वेटिंग वेटिंग मतलब इंतजार कर रहा था। नियर अ मीट शॉप, नियर मतलब पास, एक मीट शॉप मतलब मांस का एक दुकान था। द होप, होप मतलब होता है आशा, आशा के साथ। टू गेट बाय चांस अ पीस ऑफ मीट, वह आशा के साथ कि बाय चांस मांस का एक पीस मुझे मिल जाएगा। इस आशा से वह इंतजार कर रहा था मांस की दुकान के पास। एक कुत्ता। सून ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, सून जल्द ही वह, फाउंड मतलब पाया, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब होता है उसे मौका मिला, उसे वह मौका मिला जिसका वह इंतज़ार कर रहा था। द शॉपकीपर हैड अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग हिज शॉप एट अ टाइम। शॉपकीपर मतलब दुकानदार। हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब गुड नंबर मतलब अच्छी संख्या में कस्टमर ग्राहक आते थे। हिज शॉप उसके दुकान पर। एट अ टाइम उस समय, एक समय में अच्छी संख्या में ग्राहक उसके उस दुकानदार के दुकान पर आते थे। और ही became busy in talking to them and selling meat according to their respective laments। और ही became busy, और वह बिजी मतलब व्यस्त हो जाता था। इन टॉकिंग बात करने में, टू दैम उनसे बात करने में व्यस्त हो जाता था। और सेलिंग, सेलिंग मतलब बेचने में, सेलिंग मीट मांस बेचने में, अकॉर्डिंग टू देयर उनके अनुसार मांस बेचने में वह व्यस्त हो जाता था और उनसे बात करने में। इन द मीन टाइम, इसी बीच, मीन टाइम मतलब बीच, इसी बीच, द डॉग मैनेज्ड टू बाइट अ लंप ऑफ मीट फ्रॉम द शॉप एंड रन अवे एज फास्ट एज पॉसिबल। द डॉग मैनेज्ड, द डॉग मैनेज्ड टू बाइट अ लंप, कुत्ता बाइट अ लंप ऑफ मीट मतलब मांस का एक टुकड़ा काटने में वह सफल हो गया। मैनेज्ड मतलब वह यहाँ पर सफल हो गया। फ्रॉम द शॉप दुकान से, मांस का एक टुकड़ा, लंप मतलब, लंप ऑफ मीट मतलब मांस का टुकड़ा, बाइट मतलब काटने में वह सफल हो गया। एंड और रन अवे भाग गया। एज फास्ट एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके वह वहाँ से भाग गया। He reached the bank of a river and wanted to cross the river by the bridge that was laid over it. He reached, reached मतलब पहुंच गया, वह पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? द बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक मतलब होता है किनारा, नदी का, एक नदी के किनारे वह पहुंच गया। बैंक ऑफ अ रिवर मतलब नदी का किनारा होता है। और wanted टू क्रॉस, और वह चाहता था, wanted मतलब चाहता था, क्रॉस करना, पार करना चाहता था।
द रिवर, उस नदी को पार करना चाहता था। बाय द ब्रिज, जो उसमें ब्रिज मतलब पुल बना हुआ था। दैट वॉज लेड ओवर इट, जो उस नदी के ऊपर पुल बना हुआ था उससे वह क्रॉस मतलब उस पार जाना चाहता था। द डॉग क्लाइम्ड द ब्रिज, कुत्ता क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, द ब्रिज उस पुल के ऊपर चढ़ गया। और एज ही केम नियर द मिडिल ऑफ इट, और जैसे ही वह केम मतलब आया, नियर पास, द मिडिल ऑफ इट उसके बीच में जब वह आया, ही सॉ हिज ओन शैडो, उसने सॉ मतलब देखा, हीज अपनी, ओन शैडो, शैडो मतलब होता है परछाई, अपनी खुद की परछाई देखी। फेल ऑन द बेड ऑफ द रिवर, फेल मतलब गिर जाना होता है। उसने देखा कि उसकी परछाई नदी पर गिर गई है, नदी के अंदर, नदी के नीचे गिर गई है। which reflected that a dog was standing with a lump of flesh in his mouth. which reflected, जो reflected मतलब होता है प्रतिबिंब बनना, जिसका प्रतिबिंब बन रहा था कुत्ते का, तो वह उसे स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना, वह खड़े होकर उसे देख रहा था। और लंप ऑफ फ्लैश इन हिज माउथ, और मांस का एक लुथड़ा, लंप ऑफ फ्लैश मतलब होता है मांस का लोथड़ा, उसके मुंह में था। इन हिज माउथ उसके मुंह में था, उसे वह खड़े होकर देख रहा था। जो नदी पर प्रतिबिंब बन रही थी, रिफ्लेक्टेड मतलब जो प्रतिबिंब बन रही थी उसे वह देख रहा था। द डॉग बिकेम ग्रीडी, कुत्ता बिकेम ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची हो गया। और wanted to अवे दैट पीस ऑफ मीट ऑल्सो, और वह चाहता था, wanted मतलब चाहता था कि वे उस पीस मतलब जो मांस का टुकड़ा था उसे भी वह अपने पास रखना चाहता था। सो ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू कैच होल्ड ऑफ द मीट, सो इसीलिए ही जम्प्ड वह कूदा, वह कूद गया, इनटू द रिवर नदी के अंदर कूद गया, टू कैच होल्ड ऑफ द मीट उस मांस को पकड़ने के लिए, कैच मतलब पकड़ने के लिए वह नदी पर कूद गया। एंड ही वॉज सून कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ द रिवर, और वह सून जल्द ही, कैरिड अवे मतलब बह गया, बाय द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ द रिवर नदी के तेज बहाव, स्ट्रॉन्ग करेंट मतलब तेज, नदी के तेज बहाव में वह जल्द ही बह गया। Thus the dog had received the result of his greed. Thus इस प्रकार कुत्ता had received, received मतलब होता है प्राप्त करना, उसने प्राप्त किया द रिजल्ट उसका परिणाम, ऑफ हिज ग्रीड, ग्रीड मतलब अपने लालच का उसने परिणाम प्राप्त किया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच का परिणाम बुरा होता है। ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, इसके माध्यम से आपने कुछ वोकैबलरी सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।